जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 18 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 दिसंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, ओ माय गॉड, बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्टार की, जो कि कार्ड आपको दिखा नहीं सकते। एंड यहाँ पे 3-4 कार्ड ऐसे हैं जो आपको दिखाई नहीं सकते क्योंकि इमेज बहुत ज़्यादा वैसी है, तो जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है यहाँ पर 18+ एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ही ज़्यादा 18+ थिंकिंग में इन्वॉल्व हैं। ओके, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन दिखाई पड़ रहा है, या तो आपको किसी से हो रहा है या तो फिर आपके पार्टनर को आपसे हो रहा है। ओके, यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आपके में भी आप काफ़ी गुड लुकिंग हैं, आप स्टार पर्सनालिटी हैं, आप फेमस हैं, आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको आपसे वाकई में लव है या फिर कोई अट्रैक्शन है। हालांकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव का भी कार्ड है। तो ऐसा दिख रहा है कि किसी तरह की जगलिंग चल रही है आपके पार्टनर के अंदर, लेकिन इनका दिल जो है वो हमेशा आप ही की तरफ दौड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। एंड ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। एंड आपको पाके जैसे इनको लगता है कि इनके पैर ज़मीन पे नहीं है। तो ये जो आज रीडिंग निकली है ये कम्प्लीटली फुल ऑन लव लाइफ पे डिपेंड है, मतलब कि लव से प्यार से भरी हुई है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर के। जैसे ये आज के दिन आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। एंड इनका बस नहीं चल रहा है कि अपने दिमाग को किनारे करके सिर्फ दिल की सुने, सिर्फ दिल की सुनना चाहते हैं। अब ये ज़्यादा किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मुझे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है, लोग क्या कहेंगे, इन सब चक्करों में पड़ने का इनका मन नहीं कर रहा है। क्योंकि जैसे दिल इनका बागी हो चुका है, बगावत कर चुका है कि अब इनको सिर्फ आपका साथ चाहिए। ओके, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि सभी लगभग इक्वल हैं। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कौन ज़्यादा कौन कम, सब इक्वल दिखाई पड़ रही हैं। नंबर है आपके लिए 17 एंड 1, 5, 4, 1, 8। तो 11 आपको दिखेगा। एंड ये जजमेंट की एनर्जी है 20। ये था, ये कौन सा कार्ड था, डेविल का, तो ये 15। एंड ये हो गया वर्ल्ड का कार्ड। ठीक है, तो जजमेंट, डेविल एंड वर्ड एंड स्टार। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है, 15, 21 एंड 20। ठीक है, तो यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी है एंड यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। ओके, डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, मतलब आप लोगों का लव आपके पास आने वाला है। अब ऐसा नहीं होगा कि सबके आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड ये शो करता है कि जिन लोगों का कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, जिन लोगों ने अपने कर्मा क्लीन कर लिए हैं, जिन लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, जिन लोगों ने काफ़ी लंबा इंतज़ार किया है, जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी स्टार वाली आ रही है। स्टार का मतलब ये नहीं है कि आप हीरो हीरोइन होंगे या फिर आप लोग सेलिब्रिटी होंगे, लेकिन हाँ ये है कि अपनी कम्युनिटी में लोग आपको जानते होंगे, आपका नेम बढ़ रहा होगा, आप वर्किंग हो सकते हैं। नहीं तो आपकी पर्सनालिटी, आपके लुक्स ऐसे हो सकते हैं कि आप फेमस हो सकते हैं, या फिर आपके अंदर कोई टैलेंट ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपका नेम फेम बढ़ रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं अपने लव का कप लेकर के, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे अब अपनी फीलिंग को कोई नाम देना चाहिए। अपना जो इन्होंने फीलिंग दबा के छुपा के रखी थी वो अब बताने का टाइम आ चुका है। ओके, मदर ऑफ बैंड, मैंने क्या कहा था, छुपा के रखी थी। एंड ये आप स्नेक देख रहे हैं, इसने इतने सारे एक्स अपने अंदर छुपा के रखे हैं। जजमेंट की एनर्जी आ गई है, क्यों आई है, हाई प्रीस्टस। तो भाई आपने भी अपने अंदर छुपा के रखा था, इन्होंने भी अपने अंदर बहुत कुछ छुपा के रखा था। 22 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी है। 4 का मतलब एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं आप, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। एंड 4 का मतलब एम्प्रर की भी एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर सोशल इमेज की वजह से ये ऐसा नहीं कर रहे थे। बट नाउ अब आपके पार्टनर से रहा नहीं जा रहा है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर इन्होंने आपसे ट्रू लव किया है तो इनको बताना ही चाहिए। ओके,
ये आ चुका है डेविल की एनर्जी। तो यहाँ पे डेविल कौन है डिवाइन, प्लीज मुझे बताइए। टॉवर। डेविल के ऊपर आ चुका है टॉवर। कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी ईगो भी हो सकता है, या फिर ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, सेल्फ इमेज भी हो सकती है, सोसाइटी भी हो सकती है, लिटरली कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति था, थर्ड पार्टी थी, उसके जाने का टाइम आ चुका है। क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब ही ये होता है कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ से जैसे धुआं हो जाएंगी, बिल्कुल उड़ा दी जाएंगी। जैसे कि टॉवर का मतलब क्या होता है, मुझे लगता है ये जैसे एफिल टॉवर से लिया गया है, या फिर वो कौन सा टॉवर था जो उड़ा दिया गया था अमेरिका में। तो लिटरली उस तरह की एनर्जी है, जैसे डिवाइन इंटरवेंशन जब आपकी लाइफ में होता है तो जो भी बीच में आने की कोशिश कर रहा होता है, जो भी डेविल होता है, जो भी ऐसा होता है जो अपनी जिसकी मतलब अति हो चुकी होती है, जो लिमिट क्रॉस कर चुका होता है, एंड आपके कर्मा क्लीन हो चुके होते हैं, तो डिवाइन आते हैं उसको आपके रास्ते से हटाने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है क्योंकि हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, क्योंकि आप इनोसेंट थे, क्योंकि आप स्पिरिचुअल थे, क्योंकि आपने कोई गलत रास्ता नहीं चूज़ किया था, एंड आपने हमेशा मतलब आप अपनी जगह पे सॉलिड थे, जिसकी वजह से डिवाइन खुद आए हैं आपको हेल्प करने के लिए। एंड आपके पार्टनर की लाइफ से इस थर्ड पार्टी को, या फिर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, ये आपका पास्ट का ट्रॉमा भी हो सकता है, ये कोई नेगेटिविटी भी हो सकती है, ये कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, कुछ भी था उसको निकाल के बाहर किया जा रहा है। ओके। यहाँ पे 15 16 हो गया, 31 4 की एनर्जी है। 4 का मतलब होता है राहु। हो सकता है कि आप में से किसी के ऊपर राहु चल रहे थे, जिसकी वजह से आप लोग कंफ्यूज थे, इल्यूजन में थे, नेगेटिव थे, एंड आपके पार्टनर का प्यार आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था, आप उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे। तो राहु खत्म हो रहे हैं, उनका टाइम अप हो चुका है। वैसे 4 का नंबर एम्प्रर का भी होता है, तो कोई चौधरी बन रहा था, कोई बहुत ज़्यादा होशियारी दिखा रहा था, कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहा था, तो उसका कंट्रोल ख़त्म हो रहा है। ये वैसे फादर फिगर भी कोई हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग होगा। तो जो भी है ये थर्ड पार्टी, इनके जाने का टाइम आ चुका है। ओके। 16 to 18 मून की एनर्जी है, यस इंट्यूशन की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जब इस थर्ड पार्टी से आज़ाद हुए हैं, तो आपके पार्टनर ने खुद का दिमाग लगाना शुरू किया है, इनकी इंट्यूशन जग चुकी है। ओके। तो ये कोई मदर फिगर भी हो सकती है जो आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही थी। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे आ चुका है जजमेंट की एनर्जी, हाई प्रीस्टस की एनर्जी। तो ये भी पॉसिबल है। देखिए, या तो कोई हाई प्रीस्टस आपको ये सारी चीज़ें बताएगी, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। 22 का मतलब 4 की एनर्जी है, 4 का मतलब ये है राहु की एनर्जी। यस, तो ये यस राहु की एनर्जी। या फिर आप खुद ही टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर आप टैरो देखते बहुत हैं, एंड इस वजह से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है। मे बी इसी वजह से आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि आपको फ्यूचर की बहुत सारी चीज़ें पहले से पता चल जाती हैं। एंड दूसरी चीज़ ये भी है, एक तो आप स्पिरिचुअल हैं, दूसरे आप हार्ड वर्किंग हैं, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ, सक्सेस, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन ने जैसे मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं जो टैरो अगर देखते हैं एंड टैरो में जो गाइडेंस दी जाती है उसको फॉलो करते हैं, तो उनकी लाइफ में विजिबल चेंजेस सबको दिखाई पड़ते हैं। उनको तो दिखाई पड़ते हैं, सबको दिखता है कि उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप स्टार बन गए हैं, अगर आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें सक्सेस है, तो फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए ही हैं। क्योंकि भाई देखिए, आपने खुद के ऊपर काम किया है, तो डिवाइन आपको अप्रिशिएट क्यों नहीं करेंगे, डिवाइन आपको रिवॉर्ड क्यों नहीं देंगे, क्योंकि आप उनके रास्ते पे चले हैं। तो मुझे दिख रहा है कि जिन लोगों ने गाइडेंस को फॉलो किया है एंड सारी चीज़ें अप्लीकेबल की हैं, उनकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, कमिटमेंट आ रहा है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ओके। 22 एंड 8 30 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। तो भाई मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का यूनियन हो रहा है। एंड 22 1 23 हायरोफेंट यहाँ पे आ गया, हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस, मतलब कि आप दोनों सेम पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे एम्प्रर एंड एम्प्रेस भी आ चुका है, हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस भी आ चुका है। तो आप लोग आउटसाइड एंड इनसाइड, जैसे कि बाहर से आप दोनों लोग वर्किंग हो सकते हैं, आप दोनों लोग पावर कपल हो सकते हैं, दोनों लोग अपनी अपनी कम्युनिटी में फेमस हो सकते हैं, एंड अंदर से आप दोनों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो एक तरीके से आप लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी ऑटोमेटिकली बनी चुकी है, एंड बस यूनियन की देरी बची है। ओके। तो ये कौन सा कार्ड है, वर्ल्ड का। वर्ल्ड का मतलब ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हैं,
यस, वर्ल्ड का मतलब ये भी है कि आप वर्ल्ड वाइड ट्रैवलिंग करते हैं, या फिर आपकी कोई जॉब लग सकती है जिसमें आप वर्ल्ड वाइड घूम रहे हैं। जैसे कि मेरे एक व्यूअर की जॉब लग चुकी है, एयर होस्टेस बन चुके हैं, तो मैं सबके सामने आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देना चाहती हूँ, बहुत सारी बधाइयाँ आपको। सिमरन सिमरन सिंह नाम है शायद आपका, तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ। एंड आपकी लग गई है जॉब, एंड आप वर्ल्ड वाइड ट्रैवलिंग कर रहे हैं, फ़्लाइट से जा रहे हैं सब जगह, मतलब आप एयर होस्टेस बन चुके हैं। दैट्स वेरी गुड, एंड बहुत सारी बेस्ट विशेज़ आपको। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यस, या तो फिर आपके पार्टनर आपको वर्ल्ड वाइड ट्रैवलिंग करवाने वाले हैं, आपके साथ बहुत सारा घूमने वाले हैं, एंड कहीं ना कहीं आप लोग साथ में पूरी वर्ल्ड घूमेंगे। ओके, किसी ट्रिप पे जाएंगे, कोई ऐसी लॉन्ग ट्रिप हो सकती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा मज़े करने वाले हैं। 21 एंड 1, 22 4 की एनर्जी, एंड 21 एंड 8 29 जस्टिस की एनर्जी। तो जस्टिस हो रहा है आपके साथ। जस्टिस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने मेहनत किया है तो उसके फल आपको मिलेंगे। तो अब आपके फल खाने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। आपके जैसे अच्छाइयाँ देखते हुए, आपके अंदर आपने इतना सब कुछ किया है जिसको देखते हुए डिवाइन अब आपको रिवॉर्ड करने वाले हैं। एंड जो भी नेगेटिव साइकिल था, जो भी डेविलिश चीज़ें थी, वो आपकी लाइफ से जाने का टाइम आ चुका है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे दिख रहा है हायरोफेंट की एनर्जी। तो यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी आ चुकी है, जैसे कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, एंड ये भी आपसे बहुत ज़्यादा ट्रू लव करते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कट्टर हो सकते हैं, जैसे कि आपके लिए हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। जैसे आप अपने रूल्स रेगुलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा सॉलिड हैं, वैसे ही आपके पार्टनर भी हैं। तो इसको क्लेरिफाई कीजिए, इस डॉटर ऑफ कप। लेकिन ऐसा दिख रहा है, देखिए आपके लिए पेज ऑफ कप की एनर्जी, एंड इनके लिए डॉटर ऑफ कप की एनर्जी। मतलब आप लोगों का जो इनर चाइल्ड है वो आपस में कनेक्ट होता है, क्योंकि ऊपर से आप लोग चाहे जितने भी कट्टर क्यों ना हो, चाहे जितने भी सॉलिड क्यों ना हो, जैसे कि नो डाउट हम लोग मैच्योर हो जाते हैं, तो हम लोग अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा जैसे डिटरमाइंड हो जाते हैं कि मुझे ये इसी तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। लेकिन जो इनर चाइल्ड होता है वो किसी की सुनता नहीं है, जैसे बच्चा होता है वो किसी की सुनता नहीं है। तो जैसे कि ये भी पॉसिबल है कि आप एंड आपके पार्टनर अलग अलग कम्युनिटी के हैं, लेकिन आप लोगों का दिल जुड़ चुका है, एंड वो किसी कम्युनिटी को नहीं मानता है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। वर्ल्ड की एनर्जी, यस, मे बी आप एंड आपके पार्टनर दोनों एक ही जॉब में हो सकते हैं, क्योंकि भाई आपके लिए भी वर्ल्ड की एनर्जी आई थी, आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि आप दोनों एयर होस्टेस हैं, आप दोनों एक ही जगह पे वर्क कर रहे हैं, या फिर आप दोनों की चॉइसेस बिल्कुल एक जैसी हैं। जैसे कि आपकी भी चॉइस है कि आप आफ्टर मैरिज अपने पार्टनर के साथ वर्ल्ड ट्रिप पे जाएंगे, एंड इसी तरीके से इनकी भी यही ख्वाहिश हो सकती है। ओके, ये भी पॉसिबल है कि कोई साइकिल चल रहा था आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों का टाइम आ चुका है इस साइकिल से निकलने का। 21 एंड 4 25 7 इल्यूज़न था, कुछ इल्यूज़न से निकल रहे हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पे लव बिल्कुल सच्चा है, सच्चा प्यार है यहाँ पे। 5 4 9 9 1 10, 10 का मतलब हो गया डिवाइन टाइमिंग। तो आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, एंड कुछ लोगों के लिए जब डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी तो आपके पार्टनर खुद आएंगे सच्चा प्यार लेके आपके लिए। तो इसको क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ सॉर्ड, भाई यहाँ पे बैक स्टैबिंग की एनर्जी है। मे बी आपको बहुत सारे लोगों ने बैक स्टैब किया है, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। ओके, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो डिवाइन टाइमिंग पे ही आपका यूनियन होगा। 10 1 11 है, जस्टिस की एनर्जी है, तो जस्टिस मिलेगा। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, या तो मतलब किसी को किसी ने धोखा दिया है, या फिर कोई री मैरिज करना चाहता है, लेकिन पास्ट उसका बहुत ही बुरा था। तो डिवाइन ने जैसे आप दोनों को मिलवाया है, क्योंकि आप दोनों के साथ कुछ अच्छा हो सके। ओके, तो ये कुछ लोगों के लिए आप दोनों डिवोर्सी भी हो सकते हैं, या फिर आप में से एक व्यक्ति डिवोर्सी हो सकता है, या फिर उसके साथ बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग हुई है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इन सारी नेगेटिविटीज़ से निकलने का टाइम आ गया है। तो यूनिवर्स बस ये बताइए कि आप लोगों का फ्यूचर कैसा रहेगा। फ्यूचर बताइए डिवाइन। स्ट्रेंथ, देखिए आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सब चीज़ें बिल्कुल आसान तो नहीं होंगी, लेकिन आपको अगर आप हिम्मत रखते हैं तो सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ओके, जय माता दी।